जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को भाग्य रेखा से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे हाथ में भाग्य रेखाएं कई तरह से बनती है। मित्रों, सबसे अधिक प्रमुख भाग्य रेखाएं बनने वाले जो हमारे हाथ में बनते हैं वो केतु पर्वत से, यहाँ से बनता है मित्रों, यहाँ से, जो कि सीधे ऐसे इस तरह से जाके शनि पर्वत पर जाता है। मित्रों, किसी भी भाग्य रेखा का शनि पर्वत तक, यहाँ तक जाना अच्छा होता है। यह जो है, यह इंडिकेट करता है, यह बताता है कि उसमें आपको अपने भाग्य से आपको संतुष्टि मिलेगी। आप संतुष्ट हैं, चाहे भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, यहाँ तक अगर यदि पहुँच जाता है, शनि पर्वत तक यदि पहुँचता है, तो यह बताता है कि आपका भाग्य, आप अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो मित्रों, अधिकतर भाग्य रेखाएं यहाँ से केतु पर्वत से निकलता है मित्रों, केतु पर्वत से, और शनि पर्वत तक पहुँचता है। यह सबसे अच्छा भाग्य रेखा माना जाता है मित्रों। ये बताता है कि बचपन से ही आपको सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हुई है, कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, या कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अधिक से अधिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको होगी मित्रों, और जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। यदि यह कटी फटी ना हो, रुक रुक के ना हो, जैसे कि सीधी हो, बिल्कुल बीच में टूटी हुई ना हो, और इस पर आड़ी रेखाएं ना हो। इसके अलावा मित्रों, यदि कोई भाग्य रेखा इस शुक्र पर्वत से यहाँ से निकल के ऐसे जाए शनि पर्वत तक, या फिर ऐसे सीधे, तो मित्रों यह बताता है कि आपका भाग्योदय आपके घर परिवार के वजह से होगा। आपके भाग्योदय में आपके घर परिवार का सहयोग होगा, या फिर आपके पत्नी का सहयोग होगा, जिसकी वजह से आपका भाग्योदय होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे मित्रों। यदि यहाँ इधर से कोई रेखा इधर से निकल के इस भाग्य रेखा में मिल जाए, या फिर सीधे अलग से निकल के सीधे शनि पर्वत तक ऐसे पहुँच जाए तो। इसके अलावा मित्रों, यदि कोई भाग्य रेखा यहाँ से इस चंद्र पर्वत से इस तरह से निकल के ऐसे पहुँच जाए मित्रों शनि पर्वत तक, जो बीच में कटी फटी ना हो, तो यह भाग्य रेखा भी उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है, सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है मित्र। चंद्र पर्वत यहाँ से ऐसे निकल के सीधे यहाँ तक पहुँच जाए, या फिर यहाँ से निकल के ऐसे बृहस्पति पर्वत तक पहुँच जाए मित्रों, तो यह और भी अच्छी मानी जाती है मित्रों। ऐसी अवस्था में यदि कोई भाग्य रेखा आपके हाथ में चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक, या फिर इधर से निकल के कोई ऐसे बृहस्पति के पर्वत तक, गुरु के पर्वत तक पहुंचती है, तो यह बताता है कि आपको आपके भाग्य में सब कुछ है और आपको सब कुछ मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, और आपको विदेशी भूमि से विशेष लाभ होगा। आपको विदेश जाने का भी मौका अवश्य मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। यदि यह कटी फटी ना हो, उस पर कोई आड़ी रेखाएं ना हो, इस तरह से कोई आड़ी रेखाएं ना काट रही हो, या फिर एक से अधिक कोई आड़ी रेखाएं ना काट रही हो, ऐसे ऐसे आड़ी रेखाएं, उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, बीच में टूटी फूटी ना हो, बीच में टूटी, जैसे ना बीच में यहाँ से टूट गया, ऐसे टूटी फूटी ना हो, सीधे निकल रही हो, यहाँ से सीधे यहाँ तक शनि पर्वत तक, या फिर यहाँ से सीधे निकल के गुरु पर्वत तक। गुरु पर्वत तक जो अगर पहुँच जाए, चंद्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा यदि गुरु पर्वत तक पहुँचता है, तो यह अति उत्तम श्रेष्ठ भाग्य रेखा मानी जाती है मित्र।
ऐसी स्थिति में ऐसा जातक विदेशी यात्रा करता है और ऐसे जातक को विदेशी भूमि से विशेष लाभ होता है, या फिर ऐसे जातक को दूसरों का अच्छा खासा सहयोग मिलता है, जिसके कारण वह जीवन में तरक्की करता है, न भाग्योदय करता है और जीवन में सब कुछ पाता है। कम से कम परिश्रम में, कम से कम मेहनत में, कम से कम संघर्ष में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा, कोई छोटी रेखा भी इधर से यूं आके इस भाग्य रेखा में मिल जाए, यहाँ से आके ऐसे भाग्य रेखा में मिल जाए, जो कि भाग्य रेखा पहले से केतु पर्वत से जा रही हो, केतु पर्वत से ऐसे सीधे जा रही हो शनि पर्वत की तरफ, और यहाँ से कोई आके चंद्र पर्वत से इसमें भाग्य रेखा में मिल जाए, ऐसे मिल जाए, तो यह भी शुभ मानी जाती है, अति शुभ मानी जाती है। और ऐसी अवस्था में भी ऐसे जातक को दूसरों का भरपूर सहयोग मिलता है, विदेश जाने का मौका मिलता है और विदेशी भूमि से उसको, ऐसे जातक को विशेष लाभ होता है। जातक अपने जन्म स्थान से यदि दूसरी जगह रोजगार करने जाए, व्यापार करने जाए, कोई काम करने जाए, तो उसमें उसको अपार सफलता मिलती है मित्रों। यदि यह भाग्य रेखा बीच में कटी फटी ना हो, उस पर कोई अशुभ निशान, द्वीप का निशान, जाले का निशान, कोई क्रॉस का निशान, इस तरह के निशान ना हो, तिल का निशान, यह सब ना हो, तो विशेषकर ये चंद्र पर्वत से निकलने वाला, जैसे कि मैंने कहा, चंद्र पर्वत से यदि कोई भाग्य रेखा निकल के सीधे गुरु की पर्वत है, इस पर्वत पर पहुंच जाए, और ये भाग्य रेखा यदि बीच में कटी फटी ना हो, उस पर दाग या धब्बा ना हो, उस पर आड़ी रेखाएं, इस तरह से कोई आड़ी रेखाएं अधिक से अधिक ना हो, तो ये अति उत्तम मानी जाती है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जातक विदेश की यात्रा अवश्य करता है और उसको विदेशी भूमि से अपार सफलता मिलती है, यह निश्चित है मित्रों। यदि आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, तो आप विदेश की यात्रा अवश्य करेंगे और वहां पे आपको अपार सफलता अवश्य मिलेगी, अधिक से अधिक सफलता अवश्य मिलेगी मित्रों, यह निश्चित है। इसके अलावा मित्रों, यदि भाग्य रेखा के नीचे जो शुरुआत होती है यहाँ पर, जो कि केतु पर्वत से शुरू होती है, जो सीधे शनि पर्वत तक, जैसे कि सीधे शनि पर्वत तक जो जाती है, अधिकतर भाग्य रेखाएं ऐसी होती है, सीधी सीधी जाने वाली। यहाँ से लेके, ये नीचे से केतु पर्वत से लेके, केतु पर्वत है, यहाँ से लेके सीधे जो भाग्य रेखा जाए, तो यह भी एक अच्छी बेहतर भाग्य रेखा मानी जाती है मित्रों। यह बताता है कि बचपन से ही, शुरू से ही आपको जीवन में सब कुछ मिला है, कम से कम कठिनाइयों से, कम से कम परिश्रम से आपको अधिक से अधिक सफलता की प्राप्ति होती है। जीवन में आप संतुष्ट हैं, अपने भाग्य से आप संतुष्ट हैं या फिर संतुष्ट होंगे, अर्थात जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा, यह बताता है मित्रों। यदि मित्रों यहाँ पर केतु पर्वत पर कोई मछली का निशान हो, जहाँ से भाग्य रेखा निकले मछली के निशान से, तो यह भी अति उत्तम, अति श्रेष्ठ माना जाता है मित्रों। यदि कोई भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से, केतु पर्वत से या चंद्र पर्वत से निकले और सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए, सूर्य पर्वत पर, तो यह भी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जातक मान सम्मान विशेष तौर पे पाता है मित्रों, मान सम्मान और सफलता की विशेष प्राप्ति करता है ऐसा जातक। यदि कोई भाग्य रेखा बुध पर्वत पर पहुंच जाए, बुध पर्वत तक, चंद्र पर्वत से, केतु पर्वत से या शुक्र पर्वत से कहीं से भी निकल के बुध पर्वत पर पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक व्यापार के माध्यम से अपना भाग्योदय करता है, उसमें उसको अच्छी खासी सफलता मिलती है। यदि शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो जीवन में संतुष्टि पाता है, सब कुछ पाता है, अपने जीवन में वो अंत में सब कुछ पाता है। और बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाए, विशेषकर चंद्र पर्वत से निकल के पहुंच जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक विदेशी भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है और दूसरों का सहयोग उसको अच्छा खासा मिलता है। यदि उस भाग्य रेखा पर कोई अशुभ निशान ना हो, आड़ी रेखाएं ना हो, तिल दाग या धब्बा ना हो, टूटी फूटी ना हो, तो यह भाग्य रेखा
अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा मित्रों, जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा, जीवन रेखा, यह आपकी जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा जो हम में से लगभग हर किसी के हाथ में होती है, ये जीवन रेखा। यहाँ से जब भाग्य रेखा निकलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके ऐसे निकला, यहाँ से लेके ऐसे निकला, कहीं से भी निकल सकता है। तो आप जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से निकलता है तो ये 35 की उम्र मानी जाएगी। अर्थात यदि कोई रेखा यहाँ से अगर निकल के शनि पर्वत पर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका भाग्योदय 35वें वर्ष से शुरू होगी। अर्थात आपको 35वें वर्ष से अधिक सफलता की प्राप्ति होगी, भाग्योदय होगा। यदि ये यहाँ से निकलेगा तो मित्रों इसका मतलब ये हुआ कि आपको 47वें 48वें वर्ष में, 50 के लगभग इस वर्ष में आपको अधिक से अधिक सफलता मिलेगी, आपका भाग्योदय होगा। यदि कोई रेखा यहाँ से निकल के शनि पर्वत पर या सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए तो। मित्रों, भाग्य से संबंधित, भाग्य रेखा से संबंधित बताने को बहुत कुछ है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं मित्रों। और यदि आप अपने हाथ का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने हाथ का एक सेल्फी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर में लिखा हुआ है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबको इसका ज्ञान मिले, सबको पता चले। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।